हेलो भाई, मैं सुधीर यादव एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुधीर यादव पर। और जैसा कि आपको पता है भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। और ज्योमेट्री में अब तक हम लोग 5 लेक्चर देख चुके हैं और हम लोग इसमें सिमिलरिटी देख रहे हैं। सिमिलरिटी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। उसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू आज कर रहा हूँ आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भैया, एक स्ट्रेट लाइट जमीन से 3.3 मीटर ऊंचाई पर है। एक स्ट्रेट लाइट है जो जमीन से 3.3 मीटर की ऊंचाई पर है। एक 110 सेंटीमीटर का लड़का इसके आधार से 0.8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यहाँ पे इसकी स्पीड दी हुई है 0.8 मीटर पर सेकंड की चाल से इससे दूर जा रहा है। 4 सेकंड बाद लड़के की छाया की लंबाई क्या होगी, यही आपसे पूछा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लेते हैं ये आपकी स्ट्रीट लाइट है भैया, ध्यान से समझना। ये आपकी कोई स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट की जो लंबाई है स्ट्रीट लाइट की वो 3.3 मीटर है। कितनी है भैया? 3.3 मीटर है। अब लड़का यहाँ पे कहीं पे इसके आधार से भागना स्टार्ट करेगा, इससे दूर जाएगा तो मतलब इधर जाएगा। अब ये मान लेते हैं 4 सेकंड चला, यहाँ तक आया। 4 सेकंड चला, यहाँ तक आया। कितने दूर चला भैया? देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद तो मान लेते हैं 4 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 4 सेकंड में। ध्यान से समझना। अब ये लड़का आ गया यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से। अब इस लड़के की जो लंबाई है, इस लड़के की जो लंबाई भैया वो 110 सेंटीमीटर है। लड़के की लंबाई 110 सेंटीमीटर है भैया, तो 110 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? क्या 1.1 मीटर नहीं हुआ? ये 1.1 मीटर ही हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो लेंथ है भैया ये 1.1 मीटर रही होगी। लड़के की लंबाई जो है 1.1 मीटर रही होगी। अब क्या होगा कि यहाँ से फोकस पड़, यहाँ पे जो लाइट है यहाँ से इस तरीके से फोकस जाएगा, इस तरीके से। इसकी जो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी जो परछाई होगी कुछ इस तरीके से बनेगी, यही इसकी परछाई होगी। ये जो दिख रहा है आपको ये इसकी परछाई होगी, जो मैंने ये थोड़ा सा इस तरीके से किया हुआ है, ये इसकी परछाई होगी। तो हमें यही डिस्टेंस बतानी है भैया, यही डिस्टेंस हमें क्या करनी है, बतानी है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 सेकेंड ये चला तो है, 4 सेकेंड ये चला तो है यहाँ से यहाँ तक। अब 4 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भैया, हमें ये बताओ। ये 1 सेकंड में कितना जाता है, ध्यान से समझना। ये भैया 1 सेकंड में जाते हैं 0.8 मीटर। 1 सेकंड में जाते हैं 0.8 मीटर। तो ये 4 सेकंड में कितना जाएंगे आप हमें बताओ। तो ये क्या 4 सेकंड में भैया ये 4 × 32 क्या है, 3.2 मीटर नहीं जाएंगे? 3.2 मीटर नहीं जाएंगे? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3.2 मीटर रही होगी? यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस जो रही होगी वो 3.2 मीटर रही होगी। 3.2 मीटर रही होगी, 3.2 मीटर रही होगी। यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ भैया, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ 0.8, ठीक है। 0.8 मीटर 1 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 3.2 मीटर जाता है। क्लियर है? अब देखो ये मैं कोई नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है। क्लियर है? ए बी सी डी ई। अब देखो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो एंगल रहा होगा वो कितने डिग्री का रहा होगा? 90 डिग्री का रहा होगा। यहाँ भी ये जो एंगल रहा होगा वो कितने डिग्री का रहा होगा? 90 डिग्री का रहा होगा। अब एंगल डी भैया दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। देखो एक ट्रायंगल आप इस पे देखो, ये ई सी डी, एक ट्रायंगल इसमें देखो ई सी डी। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखो जरा, बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखो क्या दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो भैया, ये आपको दिख रहा है ए बी डी, ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ए बी डी। और एक ट्रायंगल है ई सी डी। क्या दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए? दोनों सिमिलर हुए। कैसे हुए? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल डी दोनों में कॉमन, तो ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा भैया? सेम होगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना? देखो यहाँ पे इस वाले एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने की साइड कितनी है? 1.1 मीटर है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सेम सामने की साइड कितनी है? 3.3 मीटर है। यानी जो साइड का रेशियो आ गया वो 3:1 आ गया, 3:1 आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूंगा तो ये वाली जो साइड रही होगी भैया वो क्या 1 यूनिट रही होगी? 1 यूनिट रही होगी।
बात आई समझ में। और ये पूरी साइड कितनी रही होगी जरा हमें बताओ, ये पूरी साइड 3 यूनिट रही होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आया 3:1 आया, यानी ये कितना रहा होगा 3 यूनिट रहा होगा, और ये कितना रहा होगा 1 यूनिट रहा होगा। अब ये पूरा 3 यूनिट है भैया, ये 1 यूनिट है, तो हमें बताओ ये कितना बचा, यानी ये जो 3.2 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, 3.2 मीटर, ये कितनी डिस्टेंस बची होगी। तो आप कहोगे सर ये तो 2 यूनिट बचा होगा ना, ये तो 2 यूनिट बचा होगा, क्योंकि ये पूरा तो 3 यूनिट था, 1 यूनिट ये हो गया, ये कितना हो गया 2 यूनिट। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी, हमने कैलकुलेट किया था 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 2 1 कम 2 2 छंग 12 16 दूना 32, यानी 1.6 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी रही होगी आपकी 1.6 मीटर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर था। लड़के की जो छाया होगी 4 सेकंड बाद वो कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, इट इज योर आंसर। क्लियर है ना। एक बार मैं और समझाता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन जमीन से, इतना वर्बली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी भैया, ध्यान से समझना। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया सकता था, क्योंकि देखो आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आपको क्या करना है, आधे से ज्यादा कैलकुलेशन भैया आपको दिमाग में ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें पता चला कि ये 1 सेकंड में कितना जाता है 0.8 मीटर। अब 1 सेकंड में 0.8 मीटर जाता है, तो हमें जरा ये बताओ क्या 4 सेकंड में आप ऐसे नहीं बता सकते कि 3.2 मीटर जाएगा, 3.2 मीटर जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें दिखा, ये ट्रायंगल बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABD और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ECD, ये सिमिलर दिखे भैया। अब अगर ये सिमिलर दिखे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमें मिल गया 3:1 मिल गया, 3:1 मिल गया। अब मैं कह सकता हूं ये रेशियो कितना रहा होगा 1 यूनिट रहा होगा, और ये साइड पूरी कितनी रही होगी 3 यूनिट रही होगी। अगर पूरी साइड 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचा आपका 2 यूनिट बचा, और 2 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू ही भैया तो 3.2 मीटर है आपकी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 1.6 मीटर नहीं हो जाएगी 1.6 मीटर। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 काफी जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, एक व्यक्ति एक ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई को मापना चाहता है, ठीक है। बिल्डिंग के आगे मैदान के मध्य में कोई एक बिंदु है, कोई एक खंबा है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 2.5 मीटर, ठीक है। वह व्यक्ति खंबे से इतना पीछे हटता है कि खंबे का शीर्ष और बिल्डिंग का शीर्ष, खंबे का शीर्ष और बिल्डिंग का शीर्ष भैया, ठीक है, और वह एक सीधी रेखा में आ जाए, यानी वो थोड़ा सा खंबे से इतना पीछे हटता है कि खंबे का शीर्ष और बिल्डिंग का शीर्ष और उसका सर जो है वो एक शीर्ष में आ जाए, ठीक है, एक सीधी रेखा में आ जाए। अब वह दी गई आकृति के अनुसार दूरी मापता है। यदि व्यक्ति की आंखें जमीन से 1.4 मीटर की ऊंचाई पर हों तो आपको बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। काफी प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इसको आप पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद फिर आप इस चीज को देखोगे कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे काफी जल्दी कर सकते हो, वर्बली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि ये वाली साइड भैया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस आपकी दी हुई है कितनी 100 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 मीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें बिल्डिंग क्या है हमारी, ये हमने मान लिया कि ये हमारी बिल्डिंग है, इस तरीके से ये हमारी कोई बिल्डिंग है, इसी को हमें मापना है, इसी की हाइट मापनी है भैया, इसी बिल्डिंग की हाइट हमें मापनी है। ये क्या है आपका, ये आपका है भैया खंभा, ये मान लेते हैं ये आपका खंभा है, और इस खंभे की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है भैया 2.5, कितनी दी हुई है 2.5 मीटर। और ये व्यक्ति है, व्यक्ति की आंखें जो हैं वो जमीन से कितनी, यानी व्यक्ति की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, व्यक्ति की जो हाइट है 1.4 मीटर दिया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 1.4 मीटर। क्लियर है ये बात, 1.4 मीटर दी हुई है। अब आगे देखो हमें क्या बताना है, हमें तो ये वाली हाइट बतानी है, ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
हमें ये पता है 4 मीटर है और ये पता है 100 मीटर। तो अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस कितनी है तो आप कहोगे कि सर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 104 मीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 104 मीटर हो जाएगी। ठीक भैया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो मैंने यहाँ से इस तरीके से एक सीधी रेखा यहाँ पे ऐसे खींच दी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 मीटर। अब मैंने यहाँ से इस तरीके से एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच दी भाई, ठीक है। अब ये सीधी रेखा हमने खींची, तो आप हमें ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 104 है भैया तो ये पूरी लाइन भी कितनी होगी, 104 होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा ठीक है, ये यहां से यहां तक आपका 1.4 मीटर है, तो क्या यहां भी यहां से यहां तक 1.4 मीटर नहीं होगा? होगा ना। अब अगर ये पूरा भैया 2.5 है और ये आपका 1 पॉइंट कितना है, 1.4 है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी ध्यान से समझना, इस तरीके से आपका दिया हुआ था 2.5 मीटर और इतनी डिस्टेंस हमें मिल गई। इतनी डिस्टेंस कितनी है, 1.4 मीटर। तो हमें जरा बताओ ये जो डिस्टेंस होगी क्या 1.1 मीटर होगी क्या? अरे बोलो हाँ, 1.1 मीटर होगी क्या? तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी भैया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो क्या 1.1 मीटर होगी, 1.1 मीटर होगी, 1.1 मीटर होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर अगर ये 1.4 है और ये भी आपकी 1.4 हो गई तो ये भी 1.4 मीटर होगी, क्योंकि ये जो लाइन हमने खींची इसके पैरेलल है। क्लियर है ना? यानी जितना ये होगा उतना ये होगा और उतना आपका ये भी होगा। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई आपकी, यहां से यहां तक आपकी क्या, ये 1.4 मीटर ये भी हो गई, 1.4 मीटर हो गई। अब हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, हमें केवल और केवल अब इतनी डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें इतनी डिस्टेंस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.4 जोड़ के अपना आंसर बता देंगे। क्लियर है ना? ठीक है, इस सवाल के जो ऑप्शन थे कुछ इस तरीके से थे। आपका था 20, 25, 30 एंड 35, इस तरीके से था ऑप्शन। ठीक है, मीटर में 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर एंड 35 मीटर भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे खंबा था, ये 1.1 मीटर। अब ये 1.1 मीटर ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस तो पता है भैया। ये डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर, ये डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर और ये पूरी डिस्टेंस है आपकी कितनी, 100। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 104। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 104। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा है इस तरीके से? क्या ये आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है इस तरीके से? 90 डिग्री दिख रहा है। और ये एंगल देखो, आप कोई भी नाम मान लो, इसको मान लो ये ए है, ये बी, मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं, बिना माने भी आप कर सकते हो, ए बी सी डी और ई। और अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका बना डी ई सी, एक ट्रायंगल बना भैया, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी बना। और ए बी सी में भैया एंगल बी 90 डिग्री है और डी ई सी में एंगल ई जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमें बताओ ये एंगल कॉमन है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए कि नहीं हुए? सिमिलर हुए। अब इनकी अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखें भैया, तो करस्पॉन्डिंग साइड का देखो, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इस वाले एंगल के सामने की साइड कितनी है, 104 मीटर। और इस वाले एंगल के सामने की साइड कितनी है, 4 मीटर। तो ये हो गया इनकी साइड का रेशियो, जो कि कितना हो जाएगा, 26:1। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया, 26:1 हो गया। तो मैं क्या ये बात नहीं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस होगी भैया, ये क्या आपकी 1 यूनिट नहीं होगी, और आपकी जो ये डिस्टेंस होगी भाई, वो क्या 26 यूनिट नहीं होगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। किसमें, सिमिलर ट्रायंगल में। अगर ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू भैया 1.1 मीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 1.1 मीटर है, तो हमें बताओ यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये 26 यूनिट है। तो जरा बताओ हमें 26 यूनिट की जो वैल्यू होगी, क्या 1.1 इंटू 26 मीटर नहीं होगी? 26 एक कम 26 और 26 एक कम 26 तो कितना हो जाएगा, 28। 8.6 मीटर नहीं हो जाएगी आपकी ये डिस्टेंस?
अरे बोलो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, ये यहां से यहां तक कितनी हो गई 28.6 मीटर, और आपसे ये पूरा पूछा है, ये आपको पता ही है 1.4, तो जो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 28.6 मीटर प्लस 1.4 मीटर इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 30.0 यानी 30 मीटर। बात आई समझ में, कितना हो जाएगा 30 मीटर, और 30 मीटर ही सवाल का आंसर था। क्लियर है ना। तो काफी आसान सा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन था और काफी इजी था, केवल इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बड़ी दी हुई थी, बाकी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। क्लियर है भाई, समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब यदि बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब 4.5 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। ये काफी गंदा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। शीर्षलंब क्या होगा, मैंने आपको जब सिमिलरिटी पढ़ाई थी तो सिमिलरिटी के पहले ही लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। अब ये क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का जो शीर्षलंब यानी जो बड़े वाले त्रिभुज का जो शीर्षलंब है वो दिया हुआ भैया 4.5 सेंटीमीटर। देन आपको बताना है कि छोटे वाले त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब बताओ मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने बताया था आपसे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वही उनकी हाइट का भी रेशियो होता है, वही उनकी मीडियन का भी रेशियो होता है, वही उनकी जो इन रेडियस होती है, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है उसका भी रेशियो वही होता है, वही उस ट्रायंगल में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है उसका भी रेशियो वही होता है, वही उसके शीर्षलंब का भी रेशियो होता है, ठीक है। और उसकी माध्यिका का रेशियो भी वही होता है जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है। और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर वो होता है बराबर किसके, इनके एरिया के रेशियो के। यानी अगर हम बात करें कि बड़े वाले त्रिभुज की जो साइड होगी, ध्यान से समझना, अगर इनके एरिया रेशियो की बात करें भैया, ध्यान से समझना, अगर इनके एरिया रेशियो की बात करें तो ये मान लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज है और ये आपका छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। अब बड़े वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो है भैया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनके एरिया का रेशियो है। अब एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो हमें जरा बताओ इनकी साइड का रेशियो अगर हमें लिखना हुआ भैया तो क्या मैं साइड का रेशियो 9:7 नहीं लिखूंगा, साइड का रेशियो 9:7 नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, क्योंकि साइड का रेशियो 9 और 7 होगा, तभी तो आपका एरिया रेशियो 81 और 7 49 होगा। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। और जो इनकी साइड का रेशियो होगा वही इनके शीर्षलंब का भी रेशियो होगा, अब बड़े वाले त्रिभुज का जो शीर्षलंब है वो कितना है 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। 9 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया 0.5 सेंटीमीटर से यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका जो शीर्षलंब होगा वो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर हो गया आपका। क्लियर है, यही सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है ना भाई,
ठीक है, चलते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन था, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पे एरिया रेशियो 81 और 49 है, साइड रेशियो कितना होगा 9 और 7 होगा। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 यू विल गेट 3.5। इट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है दिए गए चित्र में इफ BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का एरिया 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ADE का एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज ADE का एरिया बताइए क्या होगा। काफी बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे जबकि कुछ कंडीशन भी दी हुई है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है। तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC इसका एरिया दिया हुआ है, आपसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ADE का एरिया पूछा। तो ये भी क्वेश्चन हम सिमिलरिटी से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे सिमिलरिटी यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो भैया तो ध्यान से समझना, अगर इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो मैंने कलर किया है बीच में, इसको मान लेता हूँ ये x डिग्री का है। क्लियर है ना? तो आप हमें जरा ये बताओ भैया, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? ये कंप्लीट एंगल, तो आप कहोगे कि सर ये तो x प्लस थीटा डिग्री का होगा, x प्लस थीटा डिग्री का होगा। बात आई समझ में? और ये जो x प्लस थीटा डिग्री एंगल बन रहा है वो किस वाले ट्रायंगल में बन रहा है? देखो यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर ये तो ADE वाले ट्रायंगल में बन रहा है, ADE वाले ट्रायंगल में बन रहा है ये कंप्लीट एंगल x प्लस थीटा डिग्री का। बात आई समझ में? और आप देखो भैया यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि आप भैया ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, अरे जरा बोलो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला एंगल भी तो थीटा प्लस x डिग्री का आ रहा है, ये वाला एंगल भी थीटा प्लस x डिग्री का आ रहा है। और ये वाला एंगल किस में बन रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये तो त्रिभुज ABC का कोण है ना। तो आप बताओ त्रिभुज ABC में भी एक एंगल थीटा प्लस x डिग्री का है और ADE में भी एक एंगल क्या है थीटा प्लस x डिग्री का है। तो दोनों एंगल क्या हुए बराबर। और एक एंगल तो इसमें देखो ये एंगल जो B है इसमें अल्फा डिग्री का और एंगल D इसमें कितने डिग्री का अल्फा डिग्री का है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बराबर होगा कि नहीं होगा, C बराबर होगा A के कि नहीं होगा सिमिलरिटी से। बात आई समझ में कि नहीं है? तीसरा एंगल क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब BC दिया हुआ है भैया, BC दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और DE दिया हुआ है आपका 12.5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। अब एरिया दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर, किस वाले त्रिभुज का? ABC का। तो ध्यान से समझना भैया, देखो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा के सामने क्या है? थीटा प्लस अल्फा के सामने 12.5 है। यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा के सामने क्या है 7.5 है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज ADE की क्या है सिमिलर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें करस्पॉन्डिंग जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE के करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होगा भैया वो देखो यहाँ पे 7.5 और 12.5 सेंटीमीटर होगा। 25 तियां 75, 25 पंचे 125, यानी कितना 3:5 के अनुपात में होगा। 7.5 दशमलव से दशमलव कटेगा और फिर 75 125, 25 से कट जाएगा। 25 तियां 75 और 25 पंचे 125, यानी रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आ गया 3:5 का आ गया। क्लियर है ये बात? अब आगे देखो भैया, अब यहाँ पे दिया हुआ ABC का एरिया दिया हुआ था, ABC का एरिया दिया हुआ था 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे ADE का एरिया पूछा है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है तो एरिया का जो रेशियो होगा भैया, एरिया जो रेशियो होगा तो क्या वो 9:25 नहीं होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिभुज ABC का एरिया कितना आ गया 9 यूनिट आ गया, जबकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 13.5, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.5। तो मैं क्या ये बात नहीं बोल सकता हूं कि जो 9 यूनिट की वैल्यू होगी वो 13.5 सेंटीमीटर होगी। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 13.5 सेंटीमीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 9 9 × 5 = 9 × 45 यानी कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर आ गई भैया तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 × 5 = 75 के 5 कितना आया 7, 15 × 2 = 30, 7 × 37 यानी 37.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। बात समझ में आई? 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर था। 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एडीई का एरिया। तो आज की क्लास में इतना ही। और दूसरी बात भैया, दूसरी बात आप देखो, कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए रीजनिंग की भी क्लासेस लेके आने वाला हूं। मैं खुद पढ़ाऊंगा रीजनिंग, और कंप्लीट रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो पढ़ाऊंगा। जैसे आपका सिलॉग हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका घड़ी हो गया, ये सारे के सारे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई? और रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी पढ़ाऊंगा। 2-4-6 दिन में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी रीजनिंग की भी, और मैथ की आपकी चल ही रही है। ठीक है? दूसरी बात, एक चीज और एक चीज ये होगा भाई कि जो आपका मतलब जो क्लासेस होंगी वो आपको डेली मिलेंगी, सुबह और शाम। मतलब एक टाइम आपको सुबह जो हो जाएगी वो रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, और जो इवनिंग में मिलेगी, जो इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये आपको नाइट में जो मिल जाएगी वो आपकी मैथ की क्लास मिल जाएगी। बात आई समझ में? तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें एकदम क्लियर रहें। कल हम लोग मैथ में देखेंगे जो साइडेड रीजन का एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जहां जहां सिमिलरिटी लगेगी। तो कल और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। साइडेड रीजन का एरिया कल हम लोग छायांकित भाग का एरिया निकालना सीखेंगे, किससे? सिमिलरिटी से। ठीक है भाई? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।